दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट जवान। मैं फिर से अजय सर आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले क्लास में जो आपने हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, वाकई में आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मिले हैं, मैसेज मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय रहे हैं। जिसकी कितनी भी मैं तारीफ़ करूं वो कम है। जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी मैनी थैंक्स। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे सेशन को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक, एंड तक आप इस सेशन को देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जानकारी मिल सके और बेहतर नॉलेज मिल सके। जैसा कि आपने देखा पीछे का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया और वही चीज़ आज मुझे फिर से लग रहा है कि आप लोगों का मुझे फीडबैक मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन के स्टार्ट करें हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अर्थात कहने का मतलब है कि इंग्लिश के जो पोएट्री हैं, इंग्लिश पोएट्री के जनक किन्हें कहा जाता है। तो सही आंसर होंगे जॉफ्री चौसर। फिर से एक बार सुन लें कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जॉफ्री चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड वॉज रिटन बाय डैश, यानी कि द गाइड जो है इसे किसने लिखा है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि द गाइड को आर के नारायण ने लिखा है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें कि द गाइड को किसने लिखा है। तो आर के नारायण ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, द वर्ड ड्रामा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, यानी कि ये जो ड्रामा शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि ड्रामा जो है वह एक ग्रीक शब्द से आया है। अनटचेबल, अनटचेबल एंड कुली, यानी अनटचेबल और कुली वर रिटेन बाय डैश, यानी अनटचेबल और कुली को किसने लिखा है। और इसके सही आंसर हैं मुल्कराज आनंद। तो आप देख रहे हैं कि मुल्कराज आनंद इसके क्या है, सही आंसर हैं। और बिल्कुल अच्छे से आप लोग देखते चलें, याद करते चलें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया इस वीडियो को तो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच इंडियन इंग्लिश पोएट इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से राइटर हैं इंग्लिश के जो इंडियन राइटर होने के साथ साथ उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल के नाम से किस राइटर को जाना जाता है। तो सरोजनी नायडू। तो कंफर्म हो गया हम लोग कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिसे इंडियन इंग्लिश पोएट के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है, भारत की बुलबुल। तो सरोजनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम। आपको जानकर इस बात से खुशी होगी कि जब अंग्रेजी के युग का सूत्रपात हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो वह इज AD 4049 यानी 449, 449 AD से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर, यानी इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे। तो 4 डायलेक्ट्स। तो हम सभी ने जाना कि इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे, तो 4 डायलेक्ट्स। कंफर्म हो गए हम लोगों ने, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिक अल्फाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ डैश, यानी कहा जा रहा कि रेनिक अल्फाबेट जो है उसका मेन फीचर क्या था। तो मैं बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये फीचर्स आए थे, रेनिक अल्फाबेट। ये क्वेश्चन पूछने के तो कम ही चांस हैं, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मेमोरी में रख लें। नॉर्मन्स बिलोंग टू डैश, यानी कि नॉर्मन्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे।
तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मन फ्रांस से बिलोंग करते थे, अर्थात वो फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन डैश। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने कब यानी कि अपना स्थान बनाया था, कब जगह लिया था? तो 1066 1066 द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम डैश, यानी कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? तो 1150 से लेकर 1500 के बीच का युग जो था वो पूरी तरह से मिडिल इंग्लिश कहलाया था। तो आपको पता चल चुका है कि 449 से 1066 का काल ये आपके सबसे फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश के थे। पुनः 1150 से 1500 का काल जो मिडिल इंग्लिश के थे, और 1500 से आज तक के जो काल है ऑनवर्ड्स वो मॉडर्न इंग्लिश के पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ पायर्स द प्लोमैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द राइटर ऑफ पायर्स द प्लोमैन, यानी कि पायर्स द प्लोमैन जो रचना है उसे किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं, पायर्स द प्लोमैन जो रचना है उसे विलियम लॉन्गलैंड ने लिखा है। कंफर्म हो चुके हम लोग कि पायर्स द प्लोमैन को किसने लिखा है? विलियम लॉन्गलैंड ने लिखा है। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर, यानी कि मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे, कितने उसके इफेक्ट थे, कितने प्रभाव थे? तो कंफर्म हो ले कि 5 डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डायलेक्ट्स हैज द मॉडर्न इंग्लिश डेवलप्ड। कहा जा रहा है कि फ्रॉम से विच डायलेक्ट हैज द मॉडर्न इंग्लिश डेवलप्ड, यानी कि कौन से ऐसे मॉडर्न इंग्लिश में डेवलप हुए थे? तो सही आंसर है ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड क्या हुआ था? पूरी तरह से डेवलप हुआ था। कंफर्म हो गए कि डायलेक्ट, कौन से डायलेक्ट थे, कौन से प्रभाव थे जो मॉडर्न इंग्लिश में डेवलप्ड हुए? तो ईस्ट मिडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंटरबरी टेल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर साल पूछते हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है इसी से लग रहा है कि क्वेश्चन आप लोगों को फिर इस बार पूछने जा रहे हैं, तो अच्छे से देखेंगे। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय डैश, यानी कहा जा रहा आपसे कि द कैंटरबरी टेल्स जो है इसे किसने लिखा था? तो आपको मालूम है कि जॉफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को लिखा था, यानी जॉफ्री चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को लिखा। हु रोट कैंटरबरी टेल्स, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय डैश, आंसर होंगे जॉफ्री चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेरी क्वीन को किसने लिखा? तो फेरी क्वीन को एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन डैश, यानी कि औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी, किस जगह से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति में आपको बता दूं कि यह हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लैंड से शुरू हुई थी। When did printing technology developed in England? इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब विकसित हुआ था? 1976, यानी 1976 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई तो उसे किसने स्टार्ट किया था? तो हमारे सही आंसर है विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया अर्थात भारत में इंग्लिश इज यूज्ड एज द डैश लैंग्वेज। भारत में इंग्लिश का जो यूज किया जाता है वो किस रूप में, किस भाषा के रूप में? तो मैं बता दूं कि इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अर्थात इंग्लिश भारत में क्या थे? द्वितीय भाषा के रूप में थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रिमाइंड कर दूं, अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश। ये जो भारत इज माय होम चैप्टर है उसी से लिया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर्ड द स्पीच, भाषण दिया था, और वह भाषण उन्होंने कब दिया था? तो 1967 अर्थात 1967 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? इस भाषण को दिया। तो थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि उन्हें सबसे पहले हमारा वीडियो मिल सके। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।